छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन को नई पहचान दिलाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विशेषज्ञ किसी आपको बता दे इन दिनों बस्तर के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा देने और गांव को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जोड़ने के उद्देश्य से हो रहा है। अपने प्रवास के दौरान वे आपको बता दें धुड़मारास गांव पहुंचे, जहां धुरवा डेरा होमस्टे में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया है। स्थानीय लोगों ने नृत्य और गीत के जरिए अपनी संस्कृति की झलक भी दिखाई। उन्होंने होमस्टे संचालन, साफ सफाई, डिजिटल प्रचार और पर्यटन सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी अपने सुझाव दिए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। भरतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत रौपा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बता दें मछली मारकर घर लौट रहे दो युवक बिजली के अवैध तार की चपेट में आ गए हैं। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बता दें घायल युवक को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक परेवाडोल गाँव के एक युवक ने जंगली जानवरों के फंसाने के लिए खेत के आसपास अवैध रूप से बिजली का तार लगाया हुआ था। रात के अंधेरे में लौटते समय दोनों युवक उसी तार की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद ये वारदात हो गई। बिजली में एक दिन की मौत हो गई है, ये कैसे क्या हुआ? सर हम लोग गए थे मछली मारने के लिए जी। वहाँ से वापस लौटे, मछली भी नहीं पाए। अब ये कब बता हम लोग अंदाजा में कि मतलब यहाँ का कितना समय वापसी आ रहे थे? लगभग करीब सर यहाँ 9 बजे पहुँचे। 9 बजे। तो रात्रि में यहाँ लाइट लगा हुआ था, बिजली तार। जी। ये तार कैसा था, नंगी तार था कि पैकिंग? नंगी तार सर। नंगी तार। और फंसाने वाले कुछ पता चला कि कौन है, कहाँ के? हाँ ये पता चलता पड़ोसी में है। कहाँ के हैं? डोमाम के। इनका नाम क्या है मृतक के? क्या नाम है? नंदलाल। नंदलाल पंडो है। ये कैसे इनका घटना हुआ है? मछली मारे गए हम सब। कितना समय गए थे? गए हम सवेरे और वापसी कितने समय आ रहे थे? आए हम 7-8। तो यहाँ कैसे पता चला कि लाइट लगा हुआ है? नहीं जाना हम तब फंस गए। और तो लाइट लगाने वाले कुछ जानते हैं आप इनके? हाँ जानते हैं, जब आए तब जाने। वो आया था यहाँ? हाँ आए। तो उनका नाम जानते हैं कि शकल से, बस चेहरा से? नाम नहीं जानते हैं, चाहे बस सकल से जाओ। चेहरा पहचानते हैं? चेहरा पाए। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवरी में अवैध महुआ शराब बनाने का काम अब खुलेआम चल रहा है। नदी किनारे दिन दहाड़े कच्ची शराब की भट्टियां जल रही हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यहां बड़े पैमाने पर शराब बनाई और बेची जा रही है। हैरानी की बात यह भी है कि पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई के दावों के बावजूद ये कारोबार बंद नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले नगर पंचायत खरौद की महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ थाने का घेराव भी किया था। उन्हें सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया था, पर अब सवाल ये लगातार उठ रहे हैं कि जब कार्रवाई की बात हो रही है तो देवरी में इतनी बड़ी मात्रा में शराब कैसे बन रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। जांजगीर चांपा में आज सियासी पारा 7वें आसमान पर रहा। केंद्र सरकार की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर युवा कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का साफ ऐलान कर दिया है। जहां युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज शुक्ला के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का जोरदार घेराव किया है। बता दें प्रदर्शनकारी एप्स्टीन फाइल प्रकरण, अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील और विपक्ष की आवाज दबाने के आरोपों को लेकर सड़क पर उतरे नजर आए हैं। पुराने पेट्रोल पंप से शुरू हुआ ये जुलूस जब भाजपा दफ्तर पहुंचा तो वहां भारी पुलिस बल और बैरिकेड्स में उन्हें रोका गया है। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री का पुतला भी फूका है और साथ ही नारेबाजी भी की है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन भी किया गया, क्या बोलिए? आज जांजगीर चांपा में भाजपा कार्यालय घेराव किया गया युवा कांग्रेस जांजगीर चांपा द्वारा। जैसे कि आपको सबको ज्ञात है कि एप्स्टीन फाइल, जिसमें मोदी जी और मोदी जी के मंत्रियों का नाम आया, जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है,
और आपको ज्ञात होगा कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस उदय नजीब जी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनका कहीं पे कोई हाथ नहीं है, कहीं पे थे नहीं। उसके बाद भी उनको कार्यालय से पुलिस उठा के ले गई, आज जेल भेज दिया गया। इसके विरोध में हम लोग भाजपा सरकार का, भाजपा कार्यालय का आज घेराव करने आए थे और इनको हम चेतावनी देते हैं कि इस टाइप को दुर्भावपूर्वक कार्रवाई करना बंद करें, नहीं तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रदेश के सुनहरे भविष्य का खाका पेश करते हुए छत्तीसगढ़ संकल्प बजट पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट बताया है। सीएम साय ने घोषणा की है कि प्रदेश अब मिशन मोड में काम करेगा, जिसके लिए 5 विशेष मुख्यमंत्री मिशन तैयार किए गए हैं। बता दें, इसमें अधोसंरचना, एआई, पर्यटन, स्टार्टअप और खेल उत्कर्ष मिशन भी शामिल है। मुख्यमंत्री का यह भी दावा है कि इन मिशनों से छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा, धार और रफ्तार भी मिलेगी। उन्होंने इसे शानदार बजट के लिए पूरे प्रदेश को बधाई भी दी है। संकल्प है, संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाए। विष्णुदेव साय सरकार के तीसरे बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अड़ू साहब ने इस प्रदेश के इतिहास का इसे सबसे बड़ा निर्णायक बजट करार दिया है। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश बजट को लेकर साहब ने कहा कि ये बजट केवल कागजों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ को संवारने का एक ठोस संकल्प भी है। उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना और द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि अब प्रदेश के शहरों और सड़कों की तस्वीर बदलने वाली है। विष्णुदेव साय जी की सरकार का तीसरा बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने हमारे नए और ऐतिहासिक विधानसभा भवन में प्रस्तुत किया है। और यह बजट हम जिस संकल्प को लेकर सरकार में आए हैं, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का ये बजट एक एक क्षेत्र, एक एक वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का ये बजट है। अलग अलग अनेक महत्वपूर्ण नई योजनाएं प्रारंभ हुई है।